देवता लोग हैं, जब उन्होंने भक्त और भगवान दोनों को हंसते हुए देखा तो वो सब भी हंसने लगते हैं। और जब इन तीनों को हंसते हुए देखा, वो मनोरम दृश्य जब देखा, तो यहां पर सुखदेव जी महाराज भी हंसने लगे। जब सुखदेव जी महाराज हंसने लगे तो परीक्षित जी ने विचार किया कि जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे तो परीक्षित जी भी तो उस दृश्य को देख रहे थे नेत्र बंद करके, तो परीक्षित जी भी हंसने लगते हैं। वहां जितने भी संत बैठे हैं, पूरे दृश्य को देखकर सभी संत हंसने लगते हैं। परीक्षित कहने लगे, प्रभु बड़े कृपालु हैं। भगवान इसलिए हंसे, मन में विचार करने लगे कि मेरे इस भोले भंडारी भक्त, भोला भंडारी है भक्त, 7 साल का बालक है, नन्हा सा भोला है, अबोध है। इतनी देर से मेरे सामने खड़ा है, कितना भोला भक्त है, इतनी देर से मेरे सामने खड़ा है लेकिन कुछ बोलता नहीं। और ध्रुव जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि बोलूं क्या, मुझे तो कुछ बोलना आता ही नहीं है। ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हैं, मुझे तो बोलना आता ही नहीं है, मैं इनसे बोलूं क्या। और देवता संतगण ये तो इनकी स्तुति करते हैं, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, मैं क्या बोलूं। और देवता इसलिए हंस रहे हैं कि यदि ये कुछ मांग लेता तो हम भी लाइन में खड़े हैं, ये कुछ मांग लेता तो हम भी जाकर कुछ मांग लेते। और सुखदेव जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि देवताओं, जिसको गोविंद मिल गया उसको और क्या मांगने की आवश्यकता है। और परीक्षित जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि भगवान सुखदेव, इस कथा के माध्यम से आपने मुझे गोविंद की दिव्य झांकी के दर्शन